मिड डे मील का खाना खाने से लगभग 50 से अधिक छोटे छोटे जो बच्चे और बच्चियां हैं वो बीमार हो गई है। क्या नाम है? अमृता कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? एक मध्य विद्यालय कैला स्कूल। क्या अच्छा मैंने क्या निकला था? उसमें दावा निकला था खाने में। क्या भोजन में क्या क्या चीज था? बूट के सब्जी और भात था। कौन क्लास में पढ़ती है? 5 क्लास में। कितना बच्चा लोग वहाँ स्कूल में ऐसा हुआ भोजन किया? मैंने लगभग सब है। सब खाया था, ऐसे तो 4-5 को नहीं खाया था। आज सब बीमार हो गया। हाँ। खाना खाने के बाद ऐसे हुआ। हाँ। पहले उसको शिक्षक लोग भी खाते हैं, वो भी खाए थे? ना अमृत सर को खाए थे, लेकिन आए थे यही आए हैं। अच्छा अच्छा, उनको भी तबीयत खराब हो गया। वो भी आए थे तो उसको भी चेक करो। दावा निकाला तो कौन ये स्थितियां हैं कि हम क्या कहें, जैसे हम वहाँ लापरवाह है, नालंदा के शिक्षा पदाधिकारी लापरवाह है तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा रहेगा। वैसे तो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बोलते हैं कि बच्चों के सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 50-50 बच्चे आज हॉस्पिटल के बेड पे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज एसडीओ साहब, डीपीओ साहब और डीओ साहब निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा चूक हो गया। पहले से ये सभी अधिकारी कहाँ थे, किस एसी कमरे में बैठ करके एसी का हवा खा रहे थे। कोई हेडमास्टर, कोई सहायक शिक्षक उस भोजन को टेस्ट तक नहीं करता है। डायरेक्ट बच्चों के सेहत से खिलवाड़ करते हुए उस खाना को परोस दिया जाता है। बच्चों के सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। 50 नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी अपने कार्यालय में है और नालंदा से खबर आ रही है, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर है कि नगर नौसा प्रखंड के केला कैला गांव के एक सरकारी विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से लगभग 50 से अधिक छोटे छोटे जो बच्चे और बच्चियां हैं वो बीमार हो गई है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बताया जाता है, वहाँ पे जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब सुबह में मिड डे मील का खाना बच्चों को दिया गया, चना का जो झोर था और क्या बोलते हैं कि चावल था वो दिया गया, तो बच्चे जब उस खाना को ग्रहण किए, जब वो भोजन को ग्रहण किए तो ग्रहण करने के 10 से 15 मिनटों के बाद एक एक करके, मतलब कि जितने भी बच्चे थे 2-4-10 को अगर छोड़ दिया जाए जो खाना नहीं खाए थे, सब के सब उल्टी करने लगे, दस्त होने लगा और सभी को तत्काल रूप से तत्काल प्रभाव से वहाँ के जो निजी अस्पताल है वहाँ पे उनको भर्ती करवाया गया है। जांच पड़ताल करने के लिए डीपीओ आए हैं, डीओ साहब आए हैं, सुमित कुमार पटेल जो हिलसा के डीओ साहब हैं वो आए हैं और सभी लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि बच्चों के सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। 50 से अधिक बच्चे खाना खाने से बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देश के भविष्य, नालंदा के नौनिहाल बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वैसे तो शिक्षा विभाग ने नियम बनाया है, रूल रेगुलेशन जारी किया है कि कोई भी मिड डे मील का खाना होगा, सबसे पहले अगर एनजीओ से खाना आ रहा है तो एनजीओ के अधिकारी उस खाना को खाएंगे। उसके बाद वहाँ पे रसोइया के पास जब खाना पहुँचेगा तो रसोइया उस खाना को टेस्ट करेगी। उसके बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक खाना खाएंगे। लेकिन होता क्या है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे खाना को पहले वहाँ के शिक्षक और प्रधानाध्यापक टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा है, खाना मतलब कि अच्छा है या नहीं है, पौष्टिक है या नहीं है। कोई हेडमास्टर, कोई सहायक शिक्षक उस भोजन को टेस्ट तक नहीं करता है। डायरेक्ट बच्चों को सेहत से खिलवाड़ करते हुए उस खाना को परोस दिया जाता है और उसी का क्या बोलते हैं कि नतीजा है कि आज नगर नौसा प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय में 50 से अधिक बच्चे मिड डे मील का खाना खाने से बीमार हो गए हैं, दस्त कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं और सभी के सभी जो गार्जियन है, जो परिजन हैं वो परेशान हैं। 1-2 परिजनों से मैंने वार्तालाप किया तो उनका कहना था कि मैं अपने बच्चे को कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूं। नियम और कानून बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन जो धरातल पे नियम कानून उतरना चाहिए उसकी जो रियलिटी है वो एकदम शून्य है, नगण्य है। जिस तरीके से आज एसडीओ साहब, डीपीओ साहब और डीओ साहब निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा चूक हो गया। पहले से ये सभी अधिकारी कहाँ थे, किस एसी कमरे में बैठ करके एसी का हवा खा रहे थे, ये सवाल उठता है। बहुत सारे अधिकारी जब कोई घटना घटित होता है तो एक्शन लेते हैं, घटना घटित होने के पहले क्यों नहीं कमेटी गठित होती है, ये सवाल है। सवाल ये है कि जो बच्चों के लिए खाना आता है
उस खाने को वहाँ के प्रधानाध्यापक पहले क्यों नहीं खाते हैं? ये घटना कोई नालंदा का नया घटना नहीं है। कुछ दिन पहले समस्तीपुर के साइड ऐसे ही खाना खाने से वहाँ पे भी दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। दस्त, उल्टी, पैखाना होने लगा था और सभी के सभी बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। तो आखिरकार इतना बड़ा सेहत से खिलवाड़ कैसे कर रहा है शिक्षा विभाग? वहाँ के लोग बताते हैं, एक हमारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पे एनजीओ का खाना आता है, जो बड़े बड़े फाउंडेशन से बड़े बड़े डोनेशन लेकर के उनको टेंडर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है कि आखिरकार वो एनजीओ वाले जो अधिकारी हैं, जो गाड़ी है, जो वेंडर की गाड़ी है, वो उस स्कूल के प्रांगण तक खाना कैसे लाता है। एक बच्ची अभी बता रही थी, वो वीडियो हम आपको डिस्प्ले पे चला देंगे, कि उसके थाली से, उसके दोस्त के थाली से एक दवाई का टैबलेट निकला, गोली निकला। बताइए कि वो गोली आखिरकार उस खाने के कटोरी में, उस थाली में कैसे आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है तो बच्चों के सेहत से खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है? नालंदा दस्ते की पूरी टीम कल उस विद्यालय में भी जा करके वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे और वहाँ के बच्चों से जानेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुआ। लेकिन जो प्रारंभिक सूचना है, जो प्रारंभिक जानकारी है, वो यही बताती है कि वहाँ पे 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गार्जियन जो हैं वो रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं कि आखिरकार हम अपने बच्चे को इस सरकारी विद्यालय में कैसे पढ़ने के लिए भेजें, जब उनका बच्चा ही सही सलामत नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। वैसे तो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बोलते हैं कि बच्चों के सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 50-50 बच्चे आज हॉस्पिटल के बेड पे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कौन है इसका जवाब देने वाला? डीओ साहब जो हैं, उनको किसी भी अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। आज से 2 महीना पहले डीओ कार्यालय में वहाँ के जितने भी सहायक अधिकारी पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो डीओ हैं, एकदम तू तड़क करके बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। इसी को लेकर के वहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, डीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। उसमें डीएम साहब को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाकर के मामला है जो कि शांत हुआ था। तो जिस जिला के डीओ ही लापरवाह है, उस जिला के शिक्षा पदाधिकारी ही लापरवाह है, नालंदा के शिक्षा पदाधिकारी ही लापरवाह है, तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा रहेगा? ये पूछने वाली बात ही नहीं है। जब डीओ को ही नहीं मतलब है, अपने सहायक अधिकारियों के साथ मतलब कि वो दुर्व्यवहार से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो फिर वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो डीपीओ हैं, जो डीओ हैं, जो बीओ हैं, वो सब के सब तो खुलेआम बेलगाम रहेंगे ही ना। बाकी ये जो घटना घटित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।